हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हमारे पास ये डिब्बे में बना हुआ एम्पलीफायर आया है। तो ये चालू तो है, लेकिन इसमें ना तो वॉल्यूम है, ना ही इसमें बेस ट्रेवल है। तो वो हमें बेस ट्रेवल किट यहाँ पे लगाने पड़ेगी, और यहाँ पे वॉल्यूम और बेस ट्रेवल टोन यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो इसको चला के भी देख लेते हैं हम, ये चालू भी है या नहीं। तो वैसा तो मैंने चालू ऑन कर लिया इसको, तो ऑन तो है ये। और यहाँ पे स्पीकर लगा दिया है, और यहाँ पे हमने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ म्यूजिक चला लेते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो है, ये चला देता हूँ मैं। तो ये चालू है। अब इसमें हमें सिस्टम करना है ये बेस ट्रेवल किट का। तो यहाँ पे 3 पोटेंशियोमीटर लगेंगे, एक वॉल्यूम के लिए और 2 बेस ट्रेवल के लिए। तो यहाँ पे हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं, इसको साइड में रखते हैं अभी। तो दोस्तों, हमने सभी वायरिंग कट कर ली है, और अब हम इस किट में वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पोटेंशियोमीटर हैं इनकी वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 जो पोटेंशियोमीटर हैं वो 100 के हैं, और एक है जो वॉल्यूम में लगेगा, वो है 47 के। तो यहाँ पे हम इनकी वायरिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ये वायर ले लेने हैं हमें, और जो ट्रेवल में लगाएंगे हम पोटेंशियोमीटर, ये 100 के, इसमें वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाइन से वायर लगा देंगे, पहले ये, फिर ये, फिर ये। चाहे ये वाली पिन है जो इनमें लगाओ या दूसरी वाली में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरफ से हम लगा लेते हैं। तो जो कलर है वो एक एक तरफ करना है, एक साइड। जो वायर के कलर है वो एक जैसे ही लगना है। इस तरफ वाइट है तो इस तरफ वाइट रखेंगे। कुछ इस तरीके से हमने ये वायरिंग कर ली है। और दूसरा जो पोटेंशियोमीटर है इसमें भी हम वायरिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने इसकी भी वायरिंग कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर 47 के पोटेंशियोमीटर जो है इसकी वायरिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे वायरिंग हो चुकी है वॉल्यूम, जो पोटेंशियोमीटर है वॉल्यूम के लिए उसकी। तो अब हम वायरिंग कर लेते हैं इस जो ये बीटी किट है इसके साथ। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल से आपको बता दूं। इसका मॉडल नंबर है MB128। उसमें तो इसमें सभी केल्ट्रॉन के कैपेसिटर लगे हुए हैं अच्छी क्वालिटी के, और ये किट काफ़ी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे हम बेस्ट ट्रेवल जो लगाएंगे यहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर। आप सोच रहे होंगे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्यों नहीं लगाया हमने। तो कस्टमर का कहना है कि आप यहाँ ना लगाएं, आप सिर्फ कनेक्शन करके दे देंगे, वो जहाँ चाहें इसमें फिट करते रहेंगे। तो हम यहाँ पे इसलिए कनेक्शन कर रहे हैं, नहीं तो हम सीधे इसमें ही लगा देते। तो यहाँ पे ये इस तरीके से लगता, इस तरीके से। तो ऐसा ही रख के हम इसमें कनेक्शन कर देते हैं, यहाँ से करते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी दूसरे वायर जोड़ने में यहाँ पे। और इसी प्रकार से ये दूसरे वाले जो वायर हैं ये लगा देते हैं। यहाँ पे ये सोल्डरिंग और ये वायरिंग हमने कर दी है अच्छे से। और यहाँ पे अब हम दूसरा पोटेंशियोमीटर जो है उसकी वायरिंग यहाँ पे कर देते हैं। तो ये लगेगा ऐसा, ऐसे करके देख लेना है, तो उल्टे सीधे वायर नहीं लगेंगे। तो आप चाहें तो ये वायर कहीं भी इस तरफ जोड़ सकते हैं, या इस तरफ, या ये उस तरफ इस तरफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये जोड़ देते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वायर जोड़ दिए हैं दोनों पोटेंशियोमीटर के, बेस के और ट्रेवल के। तो अब हम यहाँ पे वॉल्यूम का आउटपुट जो है वायर वो जोड़ेंगे। तो ये हैं जो येलो कलर के वायर हैं, ये इसके आउटपुट हैं। इस तरफ हम घुमाएंगे तो ये तेज होता है और इस तरफ मद्दा होता है। तो ये ग्राउंड है और बीच में है इनपुट। तो हम ये जो वायर हैं येलो कलर के,
ये वायर हम यहाँ जोड़ेंगे जहाँ पर ये 4 प्रिंट छूटे हुए हैं, 1 2 3 4। तो इसमें ये सिस्टम है कि आप 4 चैनल का इसमें कनेक्शन कर सकते हैं। एक इनपुट यहाँ जुड़ जाएगा, एक चैनल का, दूसरे का यहाँ, तीसरे का यहाँ, चौथे का यहाँ। तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं ये वायर। तो एक यहाँ जोड़ देते हैं, या इसमें भी जोड़ सकते हैं। और दूसरा जो पीला है वो हम इस तरफ जोड़ देते हैं, क्योंकि ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इधर, ये एक प्रिंट से ही लगे हुए हैं, तो दोनों एक ही हैं। तो ये अलग है और ये अलग है, दोनों ये वाले जो दोनों हैं ये एक से जुड़े हुए हैं, और ये अलग हैं दोनों, ये अलग हैं दोनों। तो अलग अलग हम ऐसा करके जोड़ देते हैं, तो ये स्टीरियो बना रहेगा। और अब रहे ये, तो ये तो ग्राउंड में जाएगा। तो यहाँ पे अब एम्पलीफायर में हम जो ये पिन है ये सीधी इसमें जुड़ी है, आउटपुट और इनपुट। तो दोस्तों इसका जो है इनपुट सीधा यहाँ पर आउटपुट में इसके जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे हम ये कनेक्शन करेंगे दोबारा। तो यहाँ पे ये पिन हमने निकाल दी है, और यहाँ से इसको कट कर देते हैं, और इसको अब हम छील लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें 2 वायर हैं, और ये जो बारीक वायर हैं ये ग्राउंड के लिए हैं, और ये दोनों हैं दोनों चैनल के इनपुट। तो ये 4440 IC वाला इसमें ऑडियो बोर्ड लगा हुआ है, जो पहले DVD चलती थी उसका ये बनाया है निकाल के उसका ऑडियो बोर्ड, और इसी में सप्लाई भी है, लेकिन इसमें ट्रांसफार्मर अलग से रखा हुआ है, शायद सप्लाई खराब होगी इसकी। तो यहाँ पे हमिंग आ रही है, और इसमें अभी एक साउंड ही लगा है। तो अब हमें ये जो हमिंग आ रही है एक ये वायर, और इसमें भी आएगी जब हम दूसरे चैनल पे स्पीकर को लगाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसका जो ये वॉल्यूम पोटेंशियोमीटर है इसके यहाँ बीच वाला जो वायर है हरे कलर का, ये निकाल देते हैं। और इसका भी मतलब दोनों तरफ का हरा वायर हम निकाल दिया है अलग। और अब हमें क्या करना है, यहाँ के ये दोनों वायर हैं जहाँ से हमने हरे वायर अलग किया है निकाल के, उसी पिन पर ये जुड़ देना है। तो यहाँ पे हम ये वायर जॉइंट कर देते हैं। और ये वाइट वाला भी इस तरफ जोड़ देते हैं दूसरी पिन पर। तो यहाँ पे ये सोल्डिंग हो चुका है। और ये जो नीले वायर हैं दोनों ये ग्राउंड है, और इन दोनों पिनों को एक साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि ये दोनों का ग्राउंड ही है। तो अब क्या करना है कि जो ये ग्राउंड आया है ऑडियो बोर्ड से ये वाला, तो ये यहाँ पे लगा देते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया इसका कनेक्शन वॉल्यूम का। और अब हम इसमें प्लस माइनस देते हैं। तो इसमें प्लस 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि इसमें 12 वोल्टेज कहाँ पर आता है।
मतलब इसको देना पड़ता है, इनपुट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये। तो यहाँ पे ये प्रिंट है जो यहाँ पे प्लस 12 वोल्टेज देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम एक वायर जोड़ देते हैं। तो ये हो गया प्लस 12 वोल्टेज के लिए, और एक ये नीला वायर लेते हैं तो ये माइनस के लिए जोड़ेंगे। तो माइनस यहाँ से ले लेते हैं, ये कैपेसिटर लगा हुआ है एक 470 यूएफ 25 वोल्ट का। तो इसका जो माइनस पिन है ये वाला यहाँ पे मुड़ के लगा हुआ है, तो ये आया है इधर। तो ये माइनस इधर से ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस के लिए वायर जोड़ दिए हैं। तो अब हम इसको प्लस माइनस देते हैं इसके ऑडियो बोर्ड से, और या फिर दोस्तों ऑडियो बोर्ड हमें खोलना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से भी हम दे सकते हैं। यहाँ पर रेगुलेटर आईसी लगा है 7805, तो ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे 12 वोल्टेज आ रहा है और ये 5 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। तो जो कैपेसिटर लगा है ये 12 वोल्ट इस पे आएगा। तो यहाँ पे हम सीधे कैपेसिटर पर वो वायर लगा देते हैं। तो ये है माइनस नीला वाला वायर जो यहाँ पे जोड़ा था हमने। तो ये लगा देते हैं हम कैपेसिटर के माइनस वाले पिन पर, जहाँ पर ये वाइट वाइट लाइन दिख रही है ये इसका माइनस है। तो यहाँ पे हमने माइनस जॉइंट कर दिया है, और अब हम इसका प्लस जॉइंट करेंगे। तो ये जो प्लस है जो हमने यहाँ पे लगाया था रेजिस्टेंस पर, तो ये लगाते हैं अब हम इसके प्लस 12 वोल्ट पर। तो इस तरफ जो दूसरी पिन है कैपेसिटर की वो है प्लस 12 वोल्ट, तो इधर लगा देते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन हो चुके हैं, तो सभी कनेक्शन हो चुके हैं इसके। और अब हम टेस्ट करते हैं इसको चालू करके, और बेस्ट लेवल भी चेक करेंगे, वॉल्यूम भी चेक करेंगे बढ़ता है या नहीं। तो दोस्तों सबसे मेन बात इसमें हम भूल गए अभी। तो जो इसका जो पैनल है बीटी पैनल, इसका आउटपुट अभी हमने इसमें जो बीटी किट है इसमें नहीं जोड़ा है, तो वो हम जोड़ लेते हैं, फिर हम टेस्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे ये 3 वायर हैं, बीच वाला ग्राउंड का है इसका, ये वाला जो है ग्राउंड है, और ये है इसके आउटपुट वायर। तो यहाँ पे हम इन वायरों को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और वायर जोड़ करके। तो दोस्तों हमने इसके पैनल के आउटपुट वायर थोड़े लंबे कर लिए हैं, और अब ये यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगेंगे एक यहाँ, और ये ग्राउंड है, और एक यहाँ लगेगा। तो ये करंट इधर ही है तो इधर ही लगा देते हैं, और ये है ग्राउंड, ये लगा दिया ग्राउंड बीच वाला पीला, और ये है इसका आउटपुट का वायर। सो यहाँ पे इनपुट में जोड़ देते हैं। तो ये हो गया कनेक्शन। तो अब हम इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो इसको चालू कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे चालू कर दिया, लेकिन इसमें हमिंग आ रही है, एकदम भन्नाने जैसी आवाज़ इसमें आ रही है। तो मुझे लगता है कि इसका जो ग्राउंड इधर लगा हुआ है ये
ये हटा करके हम वॉल्यूम वाला ग्राउंड है जो इधर, यहाँ पे लगा देते हैं इसको। इधर लगाएंगे तो इसका जो है हमिंग जो आ रही है कम हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें एक बात और है कि इसमें जो हमिंग आ रही है वो इसलिए आ रही है कि इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की है और इसमें अर्थिंग नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे मद्दा करने पर नहीं आ रही है। तो अब हम इसमें सॉन्ग्स चला लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हमने बेस ट्रेवल बजा के इसकी बता दी आपको, और इसका जो GT किट था वो हमने इसके अंदर रख दिया है और ये अपने हिसाब से वो लगा लेंगे जहाँ पर भी लगाने होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन कॉल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।